हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य सिंह और कोडिंग अपटेक में आज आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो गाइस, मैं एक आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो गाइस, आज हम एक रिस्पॉन्सिव कैलकुलेटर बनाने वाले हैं जिसमें हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। मैंने आपको पिछला वीडियो भी पाइथन पे बनाया हुआ है जिसमें पाइथन पे मैंने कैलकुलेटर बनाया हुआ है। ओके गाइस, तो हम तो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कैसे कोड करते हैं। ओके, तो गाइस हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ आप कोड एडिटर ओपन किए हैं और यहाँ से न्यू फाइल सेलेक्ट करेंगे और इसको कंट्रोल S से सेव कर देते हैं। पहले calc1.html से हम फाइल को सेव कर लेते हैं। हमने फाइल को सेव कर लिया और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे हम कैलकुलेटर किस टाइप का डिजाइन हम करेंगे। गाइस, जो हमारे कैलकुलेटर होगा कुछ इस टाइप से ही हम बनाने वाले हैं कैलकुलेटर को। ये मैंने पहले से एक फाइल बना के रखी हुई है जो मैंने खुद बनाई थी, तो आपको सिखाने और बताने के लिए कैसे बनाया जाता है, इसलिए मैं आपको दूसरी फाइल बना के आपके सामने दिखाऊंगा। ये देखिए, ये पूरी रिस्पॉन्सिव है। आप ये किसी भी डिवाइस पे ओपन करोगे ना ये, तो ये कट के नहीं आएगा, ये पूरी रिस्पॉन्सिव है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके गाइस, तो इसको हम कट करते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले हम HTML का कंटेंट लिखेंगे। तो HTML का, चलो गाइस हम HTML कंटेंट लिख ही लेते हैं। यहाँ से टाइटल ले देंगे, टाइटल में कैलकुलेटर ही दे देता हूँ, कैलकुलेटर दे दिया। और गाइस हमें रिस्पॉन्सिव बनाना है तो ये चीज़ आप कभी ना भूलें, इस चीज़ को कॉपी कर लें। ये आपको नेट पे अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगी। इससे क्या होता है, जो हमारी डिवाइस की साइज है ना, रिस्पॉन्सिव इसी के थ्रू बनती है। ओके गाइस, तो ये बूटस्ट्रैप का पार्ट है। इसके लिए अगर हम ये डायरेक्ट यूज ना भी करें तो हम उसका यूज कर सकते हैं, मीडिया क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब यार बना बनाया चीज़ जो मिल रहा है उसी को यूज़ कर लेते हैं ना। लेकिन हाँ गाइस, लेकिन आपको आना चाहिए कैसे काम कर रहा है, ओके, इंटरनली में। तो फिर यहाँ से हम अपना एक डिवीज़न हम लिखते हैं। अब मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मैंने डिवीज़न लिखा क्यों था। ओके गाइस, हाँ, पहले मैं डिवीज़न में क्लास क्रिएट कर लेता हूँ कंटेनर के नाम से। यहाँ मैं डिवीज़न को क्लोज कर दिया हूँ और डिवीज़न का जो भी हम काम करेंगे वो सारा डिवीज़न के अंदर ही करने वाले हैं। ओके, तो हमें फॉर्म एक टैग यूज करना है और उस फॉर्म का हम क्या करेंगे, हम नेम दे देंगे एक। फॉर्म का जो नेम होगा ना गाइस, वो फॉर्म का नेम होगा name_1। ये हमारा क्या होगा, फॉर्म का नेम हो गया। ओके, फॉर्म का नेम होने के बाद हम क्या करेंगे कि हमें कैलकुलेटर बनाने के लिए गाइस, मैं आपको वो वाली फाइल खोल के दिखा देता हूँ। कहाँ गई यार, कैलसी वाली, चलो यही खोल लेता हूँ। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पे एंट्री बॉक्स डिजाइन करना है, उसके बाद हम अपना बटन को डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हम इसका डिजाइन करेंगे। तो हम आ गए यहाँ पे और उस चीज़ का डिजाइन करने के लिए हमें एक इनपुट टाइप का टैग लेना पड़ेगा। इनपुट टाइप में टेक्स्ट जो होगी हमारी टेक्स्ट होगी, और टेक्स्ट को जो भी आप नाम देना चाहे, मान लो मैंने नाम देना चाहता हूँ आउटपुट। चलो मैंने आउटपुट दे दिया गाइस। आउटपुट देने के बाद मैं उसके अंदर चाहता हूँ प्लेस होल्डर, मतलब शो हो जाए उसके अंदर प्लेस होल्डर टाइप का, 0 टाइप का शो हो जाए। ओके, 0 टाइप का शो हो जाए। अब यहाँ पे मैं BR टैग का यूज़ करूँगा, डबल BR टैग यूज़ कर लेते हैं। इससे क्या होगा गाइस कि हमारी लाइन चेंज हो जाएगी, 2 बार लाइन चेंज हो जाएगी। ये BR टैग आपको बाद में बताऊँगा कैसे लाइन चेंज करते हैं। तो ओके गाइस, तो हमारा ये शो हो गया यहाँ पे प्लेस होल्डर की वजह से ये 0 शो हो रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, BR टैग तो मैंने 2 यूज कर दिए, 2 लाइन चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और फिर मैं इनपुट टैग का यूज़ करूँगा। अब यहाँ इनपुट हमारा क्या होगा, यहाँ बटन होगा। ओके गाइस, यहाँ पे बटन होगा और बटन का जो नेम रहेगा वो मैं नेम दे देता हूँ, बटन डिलीट करेगा एक। ओके गाइस, बटन डिलीट करेगा और जो बटन की जो वैल्यू रहेगी वो हमारी वैल्यू दे देंगे ऐसे करके।
हो गाइस, तो हमने यहाँ पे दे दिया। ओके गाइस, अब मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरा कोड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इस सब का नाम चेंज कर दूंगा, CLR इसका नाम हो जाएगा और इसका C हो जाएगा, मतलब क्लियर करने वाला बटन हो जाएगा। और इसका जो होगा ये हम प्लस में कर देते हैं, बटन प्लस हो गया और इसको हम प्लस कर देंगे। ओके गाइस, प्लस कर दिया मैंने। मैं आपको सेव करके दिखा दे रहा हूँ कैसे ये शो करेगा। ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो गाइस हमारा कुछ इस तरीके से शो हो रहा होगा। ओके, डिलीट हो गया, क्लियर हो गया, प्लस हो गया। तो गाइस इतना काम हो गया ना मेरा। ओह, मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा, क्या बोलते हैं, h2 टैग का यूज नहीं किया हुआ। चलो मैं यूज कर लेता हूँ h2 टैग का कैलकुलेटर। ओके गाइस, तो ये हमारा यूज कर लिया मैंने। अब इस तीनों चीज को मैं फिर से कॉपी कर लूंगा, मुझे 9 बटन चाहिए। ओके गाइस, तो मैं ऐसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। सेव करके और रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पे, तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आ रहा होगा। ओके गाइस, ये सब एक लाइन में हमें तीन बटन एक रो में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ कुछ यूज नहीं करेंगे, सिंपल सा BR टैग का यूज कर दो। ओके, हर जगह एक BR टैग का यूज करो, उससे क्या होगा कि लाइन चेंज हो जाएगी वहां पे। अब आप देख सकते हो ये किस तरीके से शो हो रहा होगा। ओके, ये फॉर्मेट में हो गया। बस इसको हमें क्या करना है, अब नेम इसका चेंज करना है। तो जैसे यहाँ प्लस था तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ बटन 9 और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 9। इसी तरह हम सबका करेंगे गाइस। ओके गाइस, 8, तो इसी तरह हम जल्दी जल्दी इसका नेम चेंज कर लेते हैं। तो बटन यहाँ 1 था और फिर मैं यहाँ से जल्दी से 1 कर देता हूँ। यहाँ पे क्या था हमारा बटन 0 का, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इक्वल हो जाएगा। ओके, इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे भी इक्वल हो जाएगा। अब इसको मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ कैसा शो हो रहा होगा। तो यहाँ इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो गाइस, तो हमारे जो बटन था ना ये सब शो हो रहा है। बल्कि अब क्या हो रहा है ना गाइस कि अब जैसे मैं 8 लिख रहा हूँ, 8 प्रेस करने पे यहाँ पे शो 8 नहीं हो रहा है। ओके, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 9 क्लिक करूँ तो यहाँ पे 9 शो हो जाए। ओके, तो ये शो नहीं हो रहा। अब इसके लिए हम काम करने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन भी होता है और जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन भी होता है, ऑन क्लिक करके इवेंट्स होता है, फंक्शन नहीं होता, इवेंट्स होता है वही चीज। और या तो फिर एट्रीब्यूट्स भी होता है, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इनपुट टैग का एट्रीब्यूट होता है। तो ऑन क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक में हम जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट। हम अब एक बात मैं बता दूं कि मैं क्यों यूज कर रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑब्जेक्ट मॉडल है। डॉक्यूमेंट मैंने इसीलिए यूज किया हुआ है कि जो भी हम HTML जावास्क्रिप्ट जो भी हम बनाते हैं ना फॉर्म, तो फॉर्म एक डॉक्यूमेंट की तरह है, इसलिए मैं डॉक्यूमेंट से ही हम एक्सेस करते हैं। ओके, तो डॉक्यूमेंट एक कीवर्ड है। तो डॉक्यूमेंट डॉट, अब हमें किसका डेटा एक्सेस करना है, सबसे पहले ये देखो, डॉक्यूमेंट डॉट टेक्स्ट का डेटा तुम्हें एक्सेस करना है। ओके, जो ये इनपुट बॉक्स है इसका डेटा तुम्हें एक्सेस करना है। जैसे मैं 9 क्लिक करूँ तो यहाँ 900 हो जाए, तो तुम्हें यहाँ पे क्या है, अभी वैल्यू जो है यहाँ पे नल टाइप की है। ओके, स्ट्रिंग टाइप का, नल टाइप का है, तो तुम्हें इसकी वैल्यू लेनी है। और इसकी वैल्यू जावास्क्रिप्ट में कैसे ली जाती है, नम डॉक्यूमेंट हो गया, या तो आप आईडी देके, या तो आप वहाँ पे आईडी दोगे तो डायरेक्टली वो एक्सेस कर लोगे। अगर नहीं आईडी है तो कैसे एक्सेस करते हैं वही मैं बता दे रहा हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नेम क्या हमारा, नेम 1 है, तो यहाँ पे सिंपल सा नेम _1 लिखेंगे और उसके बाद देखते हैं इसका नेम क्या है। ओके, आउटपुट इसका नेम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट। ओके, अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू, मतलब
इसका जो पाथ होता है ना, एक तरीके का कंप्यूटर में देखते हो पाथ होता है, उसी तरह ये भी समझो पाथ ही है, और इसकी वैल्यू को फेच करना है यहाँ से। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे डिलीट का वर्क कर रहा था, तो इक्वल टू करके और सिंगल कोट का यूज करोगे। ओके, सिंगल कोट मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि मैंने हर जगह डबल कोट यूज किया है। अगर मैं डबल कोट यूज करूंगा तो ये परफॉर्म टास्क नहीं करेगा, इसीलिए मैंने वहां पे सिंगल कोट यूज किया है। तो इसको मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, और कॉपी करने के बाद सेम यही बात यहाँ पे भी हम पेस्ट कर देंगे। ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है, हमारा क्लियर और डिलीट जो भी हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस कि इसके लिए भी पेस्ट करेंगे, हम सबके लिए पेस्ट कर देते हैं पहले। तो मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर लेता हूँ जल्दी थोड़ा। ओके, तो मैंने पेस्ट करके सेव कर लिया है। अब यहाँ पे तो ये दोनों क्लियर सही है, बट यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, जैसे भी यहाँ प्लस है, प्लस इक्वल टू कर देते हैं और यहाँ पे प्लस रहेगा। इसका क्या मतलब होगा मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट नेम डॉट वैल्यू में अगर कोई भी वैल्यू रहती है तो स्ट्रिंग टाइप की तरह वो ट्रीट करेगा, अगर वो वैल्यू वहाँ पे नहीं रहती है तो वो नल स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे समझो कोई वैल्यू नहीं है और नल टाइप का ये क्लिक करेगा। ओके, मैं आपको रिफ्रेश करके क्लियरली आपको समझा दे रहा हूँ क्या होता है। जैसे होता है ना i इक्वल टू i+1, तो वही जैसे आपने लूप चलाया होगा, तो जैसे लूप बढ़ाते हैं आप प्रोग्राम में, तो i इक्वल टू i+1 करते हैं, सेम वही बात है। डॉक्यूमेंट डॉट नेम डॉट आउटपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट नेम डॉट आउटपुट डॉट वैल्यू करके प्लस किया आपने। ओके, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा। यहाँ पे मैं आपको यहाँ शो कर दे रहा हूँ, जैसे मैं प्लस लिखूंगा ना तो यहाँ नल है, ये नल है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, पहली नल रहेगी, और फिर है कि यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे प्लस लिख गया, तो फिर ये जो वैल्यू थी ना ये आके डॉक्यूमेंट डॉट नेम डॉट वैल्यू में आ गई, मतलब यहाँ पे आ गई। अगर मैं फिर से प्लस ऐड करूँ तो जो पहले वैल्यू थी यहाँ पे प्लस टाइप की, वो प्लस है ही, अब प्लस एक और प्लस जुड़ गया तो यहाँ पे दो वैल्यू हो गई, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वो ट्रीट कर रहा है। इंटीजर टाइप पर क्लिक कर दो, जोड़ देता। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये टास्क यहाँ पे भी करेंगे हम, और यहाँ पे हम लिख देंगे 9। ओके, 9 हो गया, और यही चीज यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ, प्लस का यूज करके यहाँ पे 8 लिख देता हूँ। आई होप गाइस आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस का हम माइनस कर देते हैं, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, हर जगह जल्दी प्लस लगा दे रहा हूँ गाइस। यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका डिवीजन वाला हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। तो गाइस मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, मैं इसको सेव करके आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे ये ट्रीट करेगा। ओके, तो इसको रिफ्रेश करते हैं, और जैसे मैं यूज करता हूँ 5, 6 सब काम कर रहा है। ओके गाइस, जैसे मैंने 8 दबाया, यहाँ पे 8, जैसे मैंने 8 को प्रेस किया यहाँ पे 8 शो हो गया, 9 को प्रेस किया 9 शो हो गया। इसी सबको मैं प्रेस करूंगा, चेक कर लेता हूँ सब शो तो हो रहा है गाइस, हाँ सब शो हो रहा है। क्लियर करना चाहते हैं इसको क्लिक करने, क्लियर हो गया। ओके, इसे 8 लिखे, डिलीट करना चाहते हैं यहाँ पे 9 लिखे, डिलीट कर दिए, क्लियर हो गया। ओके गाइस, अब हमें क्या करना है, इसे 2 × 2 करूँ तो यहाँ पे 4 आ जाए, जैसे ही मैं इक्वल क्लिक करूँ लिखने हट जा रहा है। ओके गाइस, मुझे अभी ये टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ना गाइस, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको समझ में आएगी चीज़ें। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ओके इक्वल है, यहाँ पे हटा देते हैं इसको। अब मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे एक इवल टाइप का फंक्शन यूज करूँगा। इवल फंक्शन क्या करता है, अगर आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में डबल कोट के अंदर 2+2 लिखे हैं तो वो अगर सिंपल स्ट्रिंग होगा, सिंपल स्ट्रिंग की तरह वो ट्रीट करेगा। अगर इसको प्रिंट कराओगे ना 2+2 डबल कोट में, जैसे प्रिंट लिखोगे, जिस फॉर्मेट में लिखोगे उसी फॉर्मेट में वो प्रिंट करेगा। लेकिन अगर उसके अंदर इवल फंक्शन का यूज कर देते हो, डबल कोट के अंदर, डबल कोट में है स्ट्रिंग ही है बट वो इवल फंक्शन के अंदर है, तो 2+2 4 की तरह ट्रीट करेगा, उसको ऐड कर देगा। इवल फंक्शन का यही काम होता है कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में अर्थमेटिक डेटा को रिकॉग्नाइज कर लेता। ओके गाइस, तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, इवल फंक्शन का यूज किए हैं। तो यहाँ पे हम शो करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट
नेम की वैल्यू जो रहेगी नेम 1 फॉर्म में जो रहेगा, और आउटपुट रहेगा हमारा, और डॉट वैल्यू रहेगा। ओके, अब देखो कैसे ये काम करता है। इतना तो मैंने सारा कर दिया है, अब यही देखना है ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो गाइस तो काम तो करेगा ही, ऐसी बात तो है नहीं काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम खोलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, और 2 × 2 तो 4 आ गया। ओके गाइस, ये हमारा काम कर रहा है। 2 × 2 4 आ गया, क्लियर कर देते हैं। अब जैसे 5 × 5 कितना है, 25 होता है, 25 आ गया। इसको क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर कर दे। जैसे 4 × 5 करना चाहते हैं, 20 आएगा, 20 आ गया गाइस। तो अब हमारा कैलकुलेटर बन के हो गया तैयार। जो भी टास्क परफॉर्म होता है सब चीज हो गया है, बल्कि ये यूजर को अट्रैक्टिव नहीं आएगा गाइस। ओके, यूजर को अट्रैक्टिव नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ सिंपल सा है यार। ये बटन है, इसको मैंने क्लिक किया, टास्क परफॉर्म हो रहा है, बस। ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर तो है, लेकिन ये क्या हो रहा है ना, अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है, तो लोग इसको पसंद ही नहीं करेंगे। अब चलो हम इसको अट्रैक्टिव बनाते हैं किस तरीके से, वो सीखेंगे। CSS के थ्रू अट्रैक्टिव इसको बनाएंगे। तो मैंने आपको बनाया था ना, यहाँ पे मैंने एक कंटेनर, मैंने आपको पहले बताया था, याद करिए, मैंने आपको पहले बताया था मैं डिवीजन किस लिए बता रहा हूँ। अब देखो कैसे यूज करूंगा डिवीजन के अंदर क्लास। ओके, इसीलिए मैंने क्लास बना के पहले से रखी हुई थी कि बाद में ना डिजाइन करने में बहुत सही रहता है। नहीं तो उस तरह अलग अलग आप डिवीजन बनाते हैं तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है प्रोग्राम की। तो हमें यूज करना है स्टाइल, पहले यूज करेंगे CSS के लिए। हम यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं कौन सा CSS, इंटरनल, इनलाइन या फिर एक्सटर्नल, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कंटेनर क्लास का यूज करता हूँ। और कंटेनर, जब मैंने कंटेनर क्लास का यूज करूंगा, आप कंटेनर की मैं चाहता हूँ जो HEIT हाइट रहती है गाइस, तो हाइट मैं देना चाहता हूँ 494, एक बार देख लेते हैं PXR के। और जो इसकी विथ रहेगी गाइस, विथ 358 PX का मैं दे देता हूँ, 358 PX का मैं दे दिया। और मार्जिन हम क्या करेंगे ना गाइस, मार्जिन हम ऑटो करेंगे। ये मार्जिन मैंने ऑटो कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने मार्जिन क्यों ऑटो किया था, बाद में बताऊंगा जरूर, टेंशन ना लेना। ओके, फिर इसका मार्जिन भी मैं टॉप से कर देता हूँ। मान लो मैंने मार्जिन टॉप से कर दिया 100 PX पे। 100 PX का मतलब पिक्सल होता है। ओके, स्क्रीन का जो छोटा छोटा वो रहता है ना, उसको बोलते हैं पिक्सल। तो और जो बॉर्डर रहेगा ना, जैसे इसका बॉर्डर रहेगा हमारा 2 PX का, और सॉलिड वाइट में रहेगा, BOR रहेगा यहाँ पे गाइस, बॉर्डर 2 PX सॉलिड #FF कलर का कोड है, व्हाइट कलर का कोड है। ओके, याद रखे रहना, नहीं भी याद रखे रहो कोई बात थोड़ी नहीं यार, उसमें कलर्स में मिल जाएंगे सही। बैकग्राउंड जो कलर होगा वो भी व्हाइट ही रहेगा। आपको व्हाइट अभी ना रख के ब्लैक करके दिखाते, ब्लैक नहीं ब्लू करके दिखाते हैं कैसा शो हो रहा होगा, उसके बाद में चेंज कर दूंगा। और इसका बॉर्डर रेडियस भी हम कर देते हैं 4 PX का। ओके, अब इसको सेव कर लेते हैं। अब आपको दिखा रहे हैं क्या मैंने किया है। ओके, तो यहाँ पे हम आ गए और इस जगह आ गए। ओके, तो मैंने पहली बात तो हाइट दी, तो ये हाइट आ गया। मैंने विड्थ दिया तो ये विड्थ हो गया इसकी। ये मार्जिन मैंने ऑटो दिया था, तो ये जितना भी ये ब्राउजर ओपन होगा इस ब्राउजर के मिडिल में ही रहेगा, इसलिए मैंने मार्जिन ऑटो दे दिया था कि आप ब्राउजर को बढ़ाओगे ऐसे तो भी वहीं रहेगा, घटाओगे तो भी वैसे ही रहेगा। ओके, तो ये यहीं पर आने वाला है। और मार्जिन टॉप 100 पिक्सल दिया था मैंने, अगर मैं ये नहीं देता तो ये ऊपर चला जाता, ये इतना जो 100 पिक्सल नीचे आया ये ऊपर चला जाता। बॉर्डर मैंने 2 PX सॉलिड दिया है, जो इसका बॉर्डर है ये 2 पिक्सल्स का है, और ये व्हाइट में, ये आपको इसलिए शो नहीं हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ अभी आपको शो हो जाएगा। ओके, तो आप हल्का हल्का देख रहे हैं किनारे किनारे रेड शो हो रहा होगा गाइस, तो हम इसको व्हाइट ही करने देते हैं। तो ये हो गया। अब बैकग्राउंड कलर हमारा जो ब्लू था ब्लू हो गया। बॉर्डर रेडियस जो था हल्का हल्का ये आप कट दिख रहे होगे ना यहाँ पे 4 PX का। ओके, तो मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ HFF का यूज करके।
और मैं आपको इस तरह आपके शो नहीं हो रहा होगा। ओके, इसमें अब दोनों कलर वाइट हो जाएगा तो आपको शो ही नहीं हो रहा कहाँ हमारा कंटेनर गया। तो मैं उसके लिए बता देता हूँ, एक बॉडी में कलर दे दे रहा हूँ बीजी कलर में। कलर का कोड है उसका, मैं इसको एक बार रन करके आपको दिखा रहा हूँ। कुछ डल टाइप का हो गया। ओके, इस वाइट से था, इसकी बार वाला वाइट जो हो गया ना वो डल टाइप का हो गया। अभी कैसे बाद में बताऊंगा कैसे कैसे शो करेगा। ओके, तो इतना हमने काम कर लिया है। अब हम काम करेंगे यहाँ पे इनपुट के लिए। इनपुट के लिए हम काम करने वाले हैं। क्यों हम काम करेंगे इनपुट के लिए? जो बॉक्स है ना, ये मतलब ये डिवीजन के अंदर तो है ठीक है, पर ये पूरा सेटल नहीं हो रहा है ना यार। ये हम चाहते हैं कि बटन का विड्थ हाइट सब एक पूरे डिवीजन में फिल हो जाए, मतलब एकदम फिट हो जाए। लेकिन इसका कुछ ये तो एकदम छोटा सा दिख रहा है, शो हो रहा है। तो अब इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सेलेक्टर का यूज करेंगे। इसको हम बोलते हैं सेलेक्टर। जो भी टैग का नेम होता है डायरेक्ट उसको यूज करो, उसको बोलते हैं हम सेलेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी मार्जिन है ना, वो मार्जिन टॉप से हो। मार्जिन जो हमारी टॉप से हो वो 5 px की हो जाए, मतलब टॉप से 5 px नीचे आ जाए। ओके, और मार्जिन जो हमारी हो, देखो मैंने मार्जिन लिख दिया गाइस। मार्जिन जो हमारी मार्जिन लेफ्ट से हो, जो हमारी मार्जिन जो हमारी लेफ्ट से होगी ना गाइस, वो भी 5 px की होगी। मतलब ये कि जो हमारी, इसको ओपन कर लेते, देख रहे हैं हम कुछ की, तो ये ऊपर से 5 px हो गए। इन दोनों के बीच में गैप आ गया, इन दोनों के बीच में गैप आ गया, दोनों बटन के बीच में गैप इक्वल गैप आया है सबके सामने। क्योंकि ये बटन ज्यादा है इसलिए थोड़ा आया, मैं इसको भी सही कर देता हूँ। ओके, तो अब हम पैडिंग बढ़ाएंगे। पैडिंग हम कर देते हैं 50 px की, 15 px की। और वेट जो दे देते हैं उस बटन की 110 px की दे देते हैं। ओके गाइस, फॉन्ट साइज हम दे देते हैं। फॉन्ट साइज हमारी रहेगी, वो भी रहेगी 18 px का दे देते हैं। उसके बाद फॉन्ट विड्थ दे देते हैं। फॉन्ट विड्थ जो रहेगी हमारी वो रहेगी बोल्ड। ओके, तो बोल्ड रहेगा। इसके बाद हम दे देते हैं फॉन्ट रेडियस। फॉन्ट रेडियस नहीं, बॉर्डर रेडियस रहेगा। जो हमारा बटन है ना, उसका जो बटन का किनारे वाला हिस्सा है वो रेडियस में बदल जाए हल्का हल्का, ठीक ना। तो उसी के लिए हम बॉर्डर रेडियस देते हैं 3 px का। और हम दे देते हैं बॉर्डर नन टाइप का दे देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे किनारे का बॉर्डर रहेगा ना गाइस, वो नन देने से हट जाएगा, वो शो नहीं करेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा शो हो रहा होगा। जैसे जैसे मैंने देखा मार्जिन टॉप दिया, बटन के बीच मार्जिन आ गई। ओके, लेफ्ट दिया तो ये लेफ्ट से मार्जिन आ गई हर बटन के बगल में। पैडिंग जैसे दिया हूँ, पैडिंग ये बटन जो है चारों तरफ से अपनी साइज को इंक्रीज करेगा। ओके, तो पैडिंग हो गए। विड्थ हो गया इसकी सबकी, मैंने विड्थ 110 px की दे दी है। मैं आपको ये भी शो कर दे रहा हूँ, ये भी एक इनपुट ही टैग है और ये इनपुट में सभी आ जाएगा। तो ये भी अपने विड्थ के हिसाब से ये भी सेट हो जाएगा उतने ही पे। लेकिन हम इसके लिए अलग से स्टाइलिंग करेंगे, इसको साइज बड़ा करेंगे, इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएंगे। इसके लिए अलग से हम करेंगे आईडी देके, जो बाद में भी देने वाले हैं। तो पहले हम इसको समझा देते हैं। ये विड्थ हो गई 110 px की। फॉन्ट साइज ये 18 px की मैंने कर लिया थोड़ा बड़ा, और इसको बोल्ड कर लिया कि आपको अच्छे से दिखे। और जो बॉर्डर रेडियस था यहाँ पे, ये आपको हल्का हल्का कर्व शो हो रहा होगा, इसीलिए मैंने 3 px का दे दिया। बॉर्डर नन कर दिया है कि आपको बॉर्डर नहीं शो किनारे का। तो कुछ बटन इस तरह हमारा दिख रहा होगा। ओके, अब आपको कुछ वही कैलकुलेटर अट्रैक्टिव दिख रहा होगा। अब हम इसको और भी अट्रैक्टिव बनाने वाले हैं। तो बॉर्डर का भी हमने यूज किया हुआ था, अब हम यूज करेंगे। हम अब थोड़ा सा स्टाइलिंग करेंगे इसके लिए, क्योंकि ये छोटा भी है और थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। अब इसके लिए भी थोड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम आई का देके हम आईडी दे देंगे। आईडी हम आउट टाइप का हम दे देते हैं। ये हमारी आईडी हो गई, और आईडी को हम स्टाइल में डाल के CSS करेंगे, स्टाइलिश करेंगे। तो आउट दे दिया मैंने, विड्थ दे दिया उसकी, विड्थ दे दूंगा 88% में दे देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा px के कंपेरिजन में। बॉर्डर इसका भी दे देता हूँ नन टाइप का, मैं भी इसका भी बॉर्डर रहेगा
बॉर्डर ननी टाइप कुछ रहने देते हैं और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 5 पिक्स का। मैंने ऑलरेडी बॉर्डर रेडियस दिया है, सबके लिए होगा लेकिन ये स्पेशली केवल 5 पिक्स इसके लिए ही होगा। और कलर इसका दे देता हूँ मैं ब्लैक टाइप का, कलर हमारा ब्लैक हो गया। फॉन्ट जो इसमें साइज आएगा, फॉन्ट साइज 25 px का मैं दे देता हूँ। ओके, फॉन्ट साइज जो होगी 25 पिक्स की हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, फॉन्ट विड्थ जो रहेगी हमारी, फॉन्ट विड्थ बोल्ड टाइप का हो जाएगा। ओके, और इसको मैं सेव करके आपको दिखा दे रहा हूँ पहले। तो हमारा जो बॉर्डर था आपको दिखा दें, इसकी विड्थ भी बढ़ गई है, उसका टेक्स्ट का जो साइज था ये फॉन्ट साइज ये भी बढ़ गया, कलर भी ब्लैक है, 25 पिक्स की फॉन्ट साइज हो गई है, बोल्ड भी हो गया। जैसे मैं 8 लिखता हूँ इंटू 7 लिखता हूँ, ये 56 आ गया, लेकिन कैलकुलेटर में गाइस इधर से आता है। ओके, राइट साइड से आता है, लेफ्ट साइड से नहीं आता है। तो इसके लिए भी हम कुछ ज़्यादा सिंपल एक यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन आप क्या करोगे ना, सेंड राइट कर दोगे। ओके, अब इसको सेव करके रिफ्रेश करो तो ये हमारा इधर आ गया। ओके, अब जो भी यहाँ से कंटेंट लिखोगे ना गाइस तो आपको राइट साइड से शो करेगा। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने H2 टैग के लिए। अब इसके लिए थोड़ी स्टाइल्स करेंगे, जो कैलकुलेटर शो हो रहा है ना गाइस, ये हम चाहते हैं मिडिल में आ जाए, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। तब इसके लिए भी हम सेलेक्टर का यूज़ करेंगे, ना कोई आईडी ना कोई क्लास, सेलेक्टर, क्योंकि वहाँ बस एक ही H2 टैग है। तो कलर में हम दे देते हैं रेड टाइप का, और फॉन्ट जो फैमिली होगी हमारी, फॉन्ट की जो फैमिली होगी वो कर्सिव में होगी, और जो फॉन्ट की साइज होगी, फॉन्ट साइज तो सही है गाइस, उसके लिए साइज देना ही नहीं है, फॉन्ट यूज दे देते हैं बोल्ड टाइप का। और टेक्स्ट जो अलाइन होगा, इससे क्या होगा, टेक्स्ट हमारे बीच में आ जाएगा, सेंटर कर देते हैं। तो अब आपको ये चीज सेंटर में शो हो रहा होगा। ओके, ये चीज जो हो गया ना गाइस, ये चीज सेंटर में शो हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ये बॉर्डर है जो हमारे ये है ना, तो गाइस अभी भी कुछ अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है, लग ही नहीं रहा है कैलकुलेटर है, सिंपल सा लग रहा है। अब थोड़ा मैं इसको हल्का सा और डिजाइन करूंगा, ये बॉक्स शैडो इसका देता हूँ कि हाँ ये एक फोटो की तरह है, ये ऊपर से चिपकाया गया वैसा लगेगा। तो इसका मैं बॉक्स शैडो देता हूँ, और इस बटन का जो ये है इन सब का कलर दे देता हूँ। तो बॉक्स शैडो मुझे यहाँ पे देना है, तो बॉक्स शैडो का यूज करेंगे हम। और बॉक्स शैडो जब यूज करेंगे तो जो ये है 2px लेफ्ट से और 2px राइट साइड से, और 5px इसका जो रहेगा विड्थ रहेगा, और 3px इसकी हाइट रहेगी, और जिसका हम हैज 6b। ओके, इसको सेव कर देते हैं। अब देखिए कैसे शो हो रहा है, बहुत अच्छा दिखेगा। ओके गाइस, अब ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई एक इमेज है और इसके ऊपर से चिपका दी गई हो, तो उसका शैडो बन के आ गया होगा। ओके गाइस, तो ये अट्रैक्टिव दिख रहा है। ओके, तो अब मैं इसे क्या करूंगा, अब इस जो भी ये सवारा बटन है ना गाइस, जो भी ये बटन है ना, इन सब के लिए परफॉर्म करूंगा। ओके, कलर, तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, उसके लिए डायरेक्ट ही हम यहीं पे यूज करेंगे, हम इनलाइन CSS का यूज करेंगे। ओके, इनलाइन CSS में हम कलर क्या देंगे, बैकग्राउंड कलर जो रहेगा हमारा, बैकग्राउंड कलर जो यहाँ पे रहेगा गाइस, इसके लिए हम हैज का यूज करेंगे, और 20B 2AA। ओके गाइस, तो ये हमारा हो गया। और जो उसके अंदर बटन का कलर रहेगा वो रहेगा #FFF में, और ये कर देते हैं, सेव करके आपको दिखा दे रहे हैं। रिफ्रेश, ओ डिलीट में ये तो आ गया यार, मैंने गलती कर दिया। ओके गाइस, तो अब आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे। ओके, ये प्लस हो गया। इसी तरह हम सबका कलर दे देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे सबके लिए एक ही कलर शो हो रहा है, बस हमें अब क्या करना है, कलर का कोड चेंज कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा कोड रहेगा FFA
500 रहेगा। और यहाँ पे जो हमारा कोड रहेगा F08080 रहेगा। और यहाँ पे रहेगा 768 BD3 रहेगा। ओके गाइस, और यहाँ पे मैं कलर का कोड दे रहा हूँ। ओके गाइस, तो ये हो गया। और यहाँ पे जो मैं कलर का कोड दे देता हूँ 6AE हो गया, फिर A6E। ओके गाइस, तो अब मैं इसको सेव कर दिया। अब आपको मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस, हमारा हो गया कैलकुलेटर बन के तैयार। अब जैसे ही मैं ये 5 × 5 करते हैं 25 आ गया, इसको क्लियर करते हैं। 9 × 5 करते हैं 45 आ गया, क्लियर करते हैं। और अगर पॉइंट में आप ऐड भी करना चाहते हैं गाइस, मल्टीप्लिकेशन कोई भी, तो आप ऐसे कर सकते हो, इतना आंसर आएगा। ओके गाइस, तो ये हमारा होगा क्लियर। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी गाइस तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिलता रहे। तो अब वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं।